हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एनआर मैथ क्लासेस में। आज की क्लास में हम आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड एग्ज़ाम 2025 में जो मैथमेटिक्स पेपर 2 है उसके आंसर की डिस्कस करेंगे, जो 25 जून 2025 को सेकंड शिफ्ट में हुआ है। यहाँ पर आपको 99% सटीक आंसर की मिलेगी, जो मैथमेटिक्स एक्सपर्ट के द्वारा बताई गई है। तो आप वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा ज़रूर। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2, 5, 8 50 पदों तक तथा 3, 5, 7 60 पदों तक दो समांतर श्रेणियां हैं। इन दो समांतर श्रेणियों में कितने पदों को पदमानों में समान है। तो यहाँ पे देखो आंसर होगा सेकंड आंसर क्या होगा, करेक्ट होगा यहाँ सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, यदि रेखा दे रखी है दीर्घवृत्त को स्पर्श करें तो स्पर्श बिंदु का उत्केंद्रण कोण कितना होगा। तो यहाँ पे आंसर होगा वो होगा थर्ड नंबर, आंसर होगा थर्ड नंबर π/4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक फलन f(x) का फूरिये जया रूपांतरण φp है, जहाँ p ग्रेटर देन 0 तब p लेस देन 0 के लिए f(x) p बराबर है, ये किसके बराबर होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है देखो, यदि r एक सदिश स्थिति सदिश है तथा a b अचर सदिश है तो निम्नलिखित सर्वसमीका में कौन सा सत्य नहीं है पूछा है यहाँ पे। तो कौन सा सत्य नहीं है, फर्स्ट ऑप्शन है वो सत्य नहीं है और सारे यहाँ पे क्या है, सत्य है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 5 नंबर, समूह दे रखा है G के अवयव 3 का परसामानिक समुच्चय होगा। परसामानिक समुच्चय पूछा है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, सभी द्विरेखीय रूपांतरण जिनके निश्चर बिंदु -1 तथा 1 हैं, यानी यहाँ पे हमें द्विरेखीय रूपांतरण बताना है जिसके निश्चर बिंदु यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 7 नंबर का क्वेश्चन, r³ r की उपसमिष्टि s की विमाएँ है। तो यहाँ पे होगा थर्ड नंबर, ऑप्शन नंबर थर्ड। अवकल समीकरण दे रखा है, सामान्य हल पूछा है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, माना a इक्वल x बिलोंग कर रहा है n में x लेस देन इक्वल 9 तथा a एक परिभाषित संबंध r इस प्रकार है। तो यहाँ पे r का परिसर बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर का, समुच्चय दे रखा है और सदिश समष्टि दे रखी है CR सम्मिश्र संख्याओं का क्षेत्र है का एक आधार समुच्चय यदि और केवल यदि। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, फलन f(x) दे रखा है 16 - x² - y² का उचिष्ट मान पूछा है, जबकि x + 2y = 6 है। तो यहाँ पे हो जाएगा 44/5, ऑप्शन फर्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि f(x) दे रखा है महत्तम पूर्णांक फलन हो तो वह अंतराल जिसमें f लाग्रांज माध्यमान प्रमेय को सभी प्रतिबंधों को संतुष्ट करता है। तो यहाँ पे भी ऑप्शन नंबर हमारा 4 क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। 13 नंबर का क्वेश्चन है, एक निष्पक्ष सिक्के को निश्चित संख्या में बार बार उछाला जाता है, यदि 7 चित आने की प्रायिकता 9 चित आने की प्रायिकता के बराबर हो तो चित आने की प्रायिकता क्या होगी। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट दे रखा है, यहाँ पे हमें इंटीग्रेशन करना है। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन का मान कितना आएगा, 1 आएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस बेलन का समीकरण जिसकी जनक रेखा दे रखी है के समांतर है जिसका निर्देशांक वक्र दीर्घवृत्त है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, आंशिक अवकल समीकरण दे रखा है का पूर्ण समाकलन कीजिए। यहाँ पे इसका पूर्ण समाकलन पूछा है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, अवकल समीकरण दे रखा है जहाँ p क्या है, dy/dx का विचित्र हल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे भी ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित दो कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे दो कथन दे रखा है, यदि किसी रैखिक प्रोग्राम समस्या का सुसंगत हल विद्यमान हो तो उसका एक आधारी सुसंगत हल भी होगा। ये बिल्कुल क्या है, सत्य है।
रेखिक प्रोग्राम समस्या में केवल परिमित संख्या सुसंगत हल विद्यमान होता है, ये क्या है? गलत। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। सत्य पूछा है तो केवल और केवल फर्स्ट सत्य होगा। सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विरेखा रूपांतरण दे रखा है W जिसका एक परिमित निश्चित बिंदु अल्फा तथा दूसरा निश्चर बिंदु अनंत हो तो सामान्य संकेत में किस रूप से लिखा जा सकता है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। यदि रेखिक समीकरण निकाय दे रखा है, रेखिक निकाय दे रखा है और हमें इसका हल पूछा है क्या? XY/Z² किसके बराबर होगा? तो इसका मान होगा -5/4। ऑप्शन सेकंड हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, देखो यहाँ पे 21 नंबर का क्वेश्चन है, प्रथम प्रकार के लेजेंडर फलन Pnx के लिए यहाँ पे इसका मान क्या है, क्या होगा वो पूछा है। तो यहाँ पे कितना होगा? 2/7। ऑप्शन फर्स्ट हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर का, एक कण पर क्रियाशील 8 न्यूटन, 5 न्यूटन तथा 4 न्यूटन परिणाम के क्रम से 3 बल सामान्य अवस्था में है तो 5 न्यूटन तथा 4 न्यूटन परिणाम वाले बलों के मध्य कौन होगा? ये स्टैटिक्स का क्वेश्चन है। यहाँ पे होगा 4। ऑप्शन नंबर फोर्थ हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न भुगतान मैट्रिक्स वाले खेल का मान क्या होगा? तो यहाँ पे होगा ऑप्शन फर्स्ट यानी कितना होगा? 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रदिश जिसके घटकों के समुच्चय प्रत्येक निकाय के निर्देशी अक्षकों को सापेक्षत समान होते हैं कहलाता है, तो वो कहलाता है एक समदेशिक प्रदिश, यानी ऑप्शन सेकंड हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। 25 नंबर का क्वेश्चन है, अभी तक देखो इसका आंसर का पता नहीं चला है तो आप ये क्वेश्चन मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे बता दूंगी इसका आंसर क्या होगा, वहाँ से आप क्या कर लीजिएगा? मिलान कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि y अक्ष का ऐसा फलन कि log e(y - x) = 3xy है तो y' 0 बराबर होगा किसके बराबर होगा? 4 के। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट हो जाएगा। 2 पासों को एक साथ फेंका जाता है तो प्राप्त अंकों के योग का 4 गुणक होने की प्रायिकता क्या होगी? 1/4 होगी। ऑप्शन फर्स्ट हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे A तथा B ऐसे 2 परिमित समुच्चय हैं कि NA = 3 तथा NB = 5 है तो A यूनियन B में अवयवों की अधिकतम संख्या कितनी होगी? अधिकतम संख्या कितनी होगी? 8। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे यदि यहाँ पे मैट्रिक्स A लांबिक एवं अंतर्वलनीय है तो A है सममित आयु। ऑप्शन फर्स्ट हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सरल रेखा दे रखी है, दूसरा समतल दे रखा है, इनके मध्य का कोण पूछा है तो यहाँ का इनके मध्य का कोण क्या होगा? sin इनवर्स 2√2/3। ऑप्शन फर्स्ट हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परिमित चक्रीय समूह के जनकों की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। ऑप्शन फर्स्ट हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अनंत श्रेणी का मान पूछा है, इसका मान बराबर में कितना आएगा? तो वो आएगा 2 सही 1/2। ऑप्शन सेकंड हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर, एक विभाजित अंतर सारणी दे रखी है, इसका मान पूछा है तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। यदि एक फलन के m पर मान को लेम्डा m इस प्रकार से व्यक्त किया जाए तो यहाँ पे डेल लेम्डा m अपॉन डेल m का मान क्या होगा? तो वो यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन का आंसर भी अभी तक पता नहीं चला है तो ये क्वेश्चन भी मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे जैसे ही आंसर पता चलेगा मैं आपको बता दूँगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे यदि बिंदु दे रखे हैं यहाँ पे -2, 6, 4, 8 को मिलाने वाली रेखा बिंदु 8, 12 तथा x 24 को मिलाने वाली रेखा पर लंबवत है, x = -λ²/4 हो तो लेम्डा का मान कितना आएगा? यहाँ से वो आएगा ±4 आइटा। नेक्स्ट है, समूह दे रखा है यहाँ पे G में H के सभी सह समूचों की संख्या क्या होगी? तो यहाँ पे कितनी होगी? 3। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे सामान्य संकेतन में यदि f(z) = u + i एक विश्लेषित फलन हो तो v = y² - x² हो तो f(z) का मान क्या होगा? ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, वर्त तो x² + y² = 4 तथा x² + y² -
6x माइनस 8y इक्वल 24 की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या क्या होगी? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखो क्या दे रखा है, ग्रीन प्रमेय के उपयोग से यहाँ पे mdx प्लस ndy xy तल में एक नियमित बंद वक्र का मान क्या होगा? तो मान क्या इतना होगा? 0। यानी क्वेश्चन 39 का ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। 40 नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पे SATDN शब्द के अक्षरों से बनाए जाने वाले कितने शब्दों में स्वर्ण वर्णमाला का क्रमानुसार आते हैं? ये संचय और क्रमचय से क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। यदि A वेक्टर, B वेक्टर, C वेक्टर 3 सदिश दे रखे हैं, इस प्रकार हैं कि यहाँ पे A प्लस B प्लस C का मान 0 तथा A, B, C का अलग अलग मान दे रखा है, तो A तथा B के मध्य कोण पूछा है। कोण होगा यहाँ पे 60 डिग्री। ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट दे रखा है, निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? यदि किसी आद समस्या के सुसंगत हल नहीं हो तो उसकी द्वितीय समस्या का भी सुसंगत हल विद्यमान नहीं होगा। तो ये तो क्या है? गलत है। यदि किसी आद समस्या का सुसंगत हल हो तो उसकी द्वितीय का भी सुसंगत हल होगा। ये भी क्या है? गलत। यदि आद समस्या का सुसंगत हल विद्यमान नहीं है तो उसकी द्वितीय समस्या का हल अपरिबद्ध होंगे। ये भी गलत है। हमें यहाँ पे सही पूछा है, यदि आद तथा द्वितीय दोनों समस्याओं के सुसंगत हल विद्यमान हो तो दोनों के हल परिबद्ध इष्टतम हल होंगे। ये बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फोर्थ हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो दे रखा है, लॉगरिथम से क्वेश्चन पूछा है, log e 1 प्लस पी अपॉन पी का प्रतिलोम लाप्लांस रूपांतरण क्या होगा? तो यहाँ से देखो ऑप्शन फर्स्ट हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट दे रखा है, सरल आवर्त गति से चलने वाली किसी कण का आयाम a तथा आवर्तकाल t है। यदि कण की माध्य स्थिति से 2/3a दूरी होने पर इसका वेग तिगुना कर दिया जाए तो आवर्तकाल अपरिवर्तित रहे तो इसका नया आयाम क्या होगा? वो होगा 7/3a। ऑप्शन फर्स्ट हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 नंबर, यदि 3 बिंदु जिनके स्थिति सदिश क्रमशः दे रखे हो सरेखीय हों तो a का मान बताना है। a का मान होगा -40। ऑप्शन सेकंड हमारा करेक्ट हो जाएगा। माना TN भुजाओं वाले एक समबहुभुज के शीर्षों को जोड़ने पर बनने वाले सभी संभावित त्रिभुजों की संख्या यदि इस प्रकार है तो n का मान क्या होगा? n का मान होगा 7। ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, सांकव दे रखी है, समीकरण दे रखा है, अंतर स्पर्शी का समीकरण पूछा है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। एक चर समतल एक स्थिर बिंदु ABC से गुजरता है तथा निर्देशीय अक्षों को बिंदु ABC पर काटता है। गोले OABC के केंद्र का बिंदु पथ होगा जहाँ O क्या है? मूल बिंदु। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि J 0x बेसल फलन हो तो यहाँ पे इसका मान पूछा है। इसका मान होगा 3/125। ऑप्शन फोर्थ हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे इंटीग्रेशन दे रखा है -1 से लेकर 1 तक और इसका मान पूछा है। इसका मान क्या होगा? 0 होगा। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 51 नंबर का क्वेश्चन, यदि AIJ नॉट इक्वल 0 दो प्रकार के प्रदेश के घटक हों तथा यदि K AIJ प्लस K1 AIJ इक्वल 0 तब निम्न में से कौन सा असत्य है? असत्य पूछा है यहाँ पे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा क्या है? असत्य है। x की पावर n e की पावर ax जहाँ n एक धनात्मक पूर्णांक है का लाप्लांस रूपांतरण होगा। यानी ऑप्शन नंबर फोर्थ हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। सामान्य संकेतों में एक सामान्य वक्र में एक समान चाल से चलने वाले बिंदु का त्वरण होगा तो वो होगा यहाँ पे साई स्क्वायर। यानी ऑप्शन नंबर रो साई स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। द्वितीय क्रम तक के अंतर लेते हुए स्टर्लिंग के अंतर्वेशीय सूत्र dy0 dx का मान क्या होगा? तो वो होगा 1/2 y1 माइनस y-1। ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतराल दे रखा है के लिए
y इक्वल समीकरण दे रखा का न्यूनतम मान पूछा है, तो न्यूनतम मान होगा 125। ऑप्शन फर्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56 नंबर, लिमिट का क्वेश्चन है, का मान पूछा है किसके बराबर होगा, 1/e के बराबर होगा। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। 57 नंबर का क्वेश्चन है, इसका आंसर भी देखो अभी पता नहीं चला है, जैसे ही पता चलेगा मैं आपको टेलीग्राम पे बता दूंगी। यहाँ पे मैट्रिक्स दे रखी है का आइगेन मान पूछा है, तो आइगेन मान होगा 1 और आयटा। ऑप्शन फोर्थ हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। 59 क्वेश्चन है, सदिश ए दे रखा है, बी दे रखा है कि मध्य कोण का अंतःसमद्विभाजक के अनुदिश इकाई सदिश क्या होगा। ऑप्शन फोर्थ हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे देखो रेखा दे रखी है तथा समतल के प्रतिच्छेद बिंदु से बिंदु 1, 0, 2 की दूरी पूछी है, तो यहाँ पे होगा 13 इकाई। ऑप्शन फर्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे 3x3 की मैट्रिक्स दे रखी है, सहखंडन आयु दे रखा है तथा मोड ऑफ ए इक्वल 4 हो, तो अल्फ़ा का मान पूछा है यहाँ पे, तो अल्फ़ा का मान होगा यहाँ पे 11। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 62 नंबर, यहाँ पे फलन एफ एक्स इक्वल दे रखा है 2 की पावर x प्लस 2 की पावर y माइनस 2 का प्रांत क्या होगा, तो प्रांत कितना होगा, माइनस इन्फिनिटी से लेकर 1 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63 नंबर, वो है रेखाएं जिनकी द्विकोज्याएं समीकरण दे रखी है का संतुष्ट करती है, तो मध्य कोण पूछा है, मध्य कोण कितना होगा, π/3। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक त्रिविमीय निर्देशांक निकाय के लिए अक्ष डेश वक्र के अनुदिश इकाई स्पर्श सदिश के घटक होंगे, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जैसा आंशिक अवकल समीकरण दे रखा है, सामान्य समाकलन क्या होगा, तो यहाँ पे ऑप्शन थर्ड हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे भी कथन दे रखा है और सत्य नहीं है पूछा है, क्या पूछा है, सत्य नहीं है, तो सत्य कौन सा नहीं है, यहाँ पे देखो पूर्णांकों का समुच्चय आई परिमेय संख्या की वल्य की केवल एक उपवल्य है परंतु एक गुण जाली नहीं है। ऑप्शन फर्स्ट क्या है, सत्य है। परिमेय संख्याओं का समुच्चय क्यों वास्तविक संख्याओं के वल्य की केवल एक उपवल्य है परंतु एक गुणजावली नहीं है, ये भी बिल्कुल सत्य है। एक तत्समयी क्रम विनिमय वल्य एक क्षेत्र होती है यदि इसकी उचित गुणजावली है, ये क्या है, हमारा गलत है, और ये ऑप्शन भी क्या है, सही। तो यहाँ पे आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, देखो यहाँ पे यदि एक्स वाई जेड बिलोंग कर रहे हैं -1 से है, इस प्रकार से हैं कि कोस इन्वर्स एक्स प्लस कोस इन्वर्स वाई प्लस कोस इन्वर्स जेड इक्वल 0, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड का मान क्या होगा, वहाँ पर कितना होगा, 3। ऑप्शन नंबर फोर्थ हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे हमें सामान्य केटेनरी का समीकरण दे रखा है जहाँ C एक प्राचल है, तो वो क्या होता है, ये ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। 69 नंबर का क्वेश्चन है, वल्य दे रखी है Z2 + 2 गुणा 2 का अभिलक्षण क्या होगा, तो वो होगा 2। यहाँ पे इंटीग्रेशन दे रखा है dx/1 + cos x बराबर किसके होगा, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी 2 के बराबर होगा। युगपत अवकलन समीकरण दे रखा है और इसके हल से अक्ष का मान बराबर होगा, अक्ष का मान पूछा है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। 72 नंबर का क्वेश्चन है, इसका आंसर भी अभी पता नहीं चला है, जैसे ही पता चलेगा आपको टेलीग्राम चैनल पे इसका आंसर मिल जाएगा। किस अंतराल में फलन एफ एक्स 1/3x³ + 1/x² - 6x + 8 निरंतर हासमान होगा, तो ये होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट -3 <x <2 के लिए। प्रतिचित्रण दे रखा है यहाँ पे अंतराल रेखा xy = 1 y = 1 का प्रतिबिंब है, तो वो होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी द्विरेखीय रूपांतरण तथा अनुकोण प्रतिचित्रण दोनों। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अति परवलय की उत्केंद्रता जिसकी अंतःस्पर्शी 3x + 4y = 2 तथा 4x - 3y = 2 है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर फोर्थ हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। यदि यहाँ पे दे रखा है 3z1 5z2 जहाँ z1 z2 समिश्र संख्याएं हैं, एक विशुद्ध काल्पनिक संख्या है, तो इसका मान पूछा है वो कितना हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शंकु का समीकरण जिसका शीर्ष मूल बिंदु तथा निर्देश वक्र अक्ष
इक्वल -1/√2 FYZ इक्वल 0 हो तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। 78 नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पे इसका मान बताना है किसके बराबर होगा, वो होगा 3/2 Z1 6 के बराबर। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। यहाँ पे देखो, केंटर का समुच्चय सहज समुच्चय नहीं है, ये गलत है। यहाँ पे दूरिक समष्टि x z का प्रत्येक सहज उपसमुच्चय संवर्त होता है, ये बिल्कुल सत्य है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर 2 ही क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ये भी गलत है और ये भी गलत है। नेक्स्ट है यहाँ पे देखो, डेल स्क्वायर XY प्लस YZ XZ के बराबर है, जहाँ डेल स्क्वायर लाप्लांसी संकारक है तो इसका मान कितना आएगा, 0 आएगा। ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81 नंबर, वक्र दे रखा है, x अक्ष तथा कोटि दे रखी है, x इक्वल 0 x इक्वल 2π से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल है। ये क्षेत्र कलन से क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट। यदि y स्क्वायर इक्वल 4x तथा x इक्वल 4 से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल AI से व्यक्त करें एवं y स्क्वायर इक्वल 4x तथा x इक्वल 0 से परिबद्ध क्षेत्र को A2 से व्यक्त करें तो A1 अनुपात A2 बराबर होंगे, वो होंगे 8:1 के। ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 83 नंबर, यदि SN n प्रतीकों का एक सम्मित समूह है और AN इसका एकांतर समूह है तो SN में AN का सूचकांक है, वो होगा 2। ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखो 2 गोले दे रखे हैं, लांबिक रूप से काटते हैं। लांबिक रूप से काटते हैं तो विनिष्ट वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, वो होगी 3√2/√11 इकाई। ऑप्शन नंबर 1 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, इसका भी आंसर देखो अभी तक पता नहीं चला है तो ये आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फलन, इसका आंसर भी देखो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक लंबवर्तीय बेलन की x अक्ष हो तथा त्रिज्या √3 हो एवं इसका समीकरण ax² प्लस by² प्लस cz² इक्वल 3 हो तो a/b माइनस b/c बराबर होगा, वो होगा -a के। ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। एक ही बिंदु से 2 गेंदें क्रमशः 30 डिग्री 60 डिग्री के कोण से प्रक्षेपित की जाती है। यदि उनके द्वारा प्राप्त महत्तम ऊंचाई समान है तो प्रक्षेपित वेगों का अनुपात होगा, वो होगा √3 और 1:1। 91 नंबर का क्वेश्चन है, वो है वक्र दे रखा है y³ - x² - 3x इक्वल 0 के वास्तविक अंतःस्पर्शियों की संख्या कितनी होगी, तो यहाँ पे कितनी होगी, 0। ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 92 नंबर, निकाय दे रखा है x इक्वल b x ग्रेटर देन 0 के सुसंगत हलों को अवमुख समुच्चय के चरक बिंदु की संख्या होती है, वो होती है परिमित। ऑप्शन 4 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट। यदि u इक्वल f x y x तथा y चरों का n घात का एक समघात फलन हो तो प्रत्येक समघात फलन ∂u/∂x ∂u/∂y की घात होगी, वो होगी -n-1। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे देखो 94, यदि a गुणा b का होल स्क्वायर, जहाँ a और b क्या है, वेक्टर है, तो इनका होल स्क्वायर इसके बराबर हो तो वेक्टर a का मोड 4 है तो वेक्टर b का मोड कितना होगा, वो होगा 3। ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे देखो, थोड़ा कैलकुलेटिव था पेपर, अगर कैलकुलेशन फटाफट की है तो बहुत से क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाए होंगे। यहाँ पे आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा 3। द्विपद गुणांक को प्रदर्शित करता है यहाँ पे NCR, तो यहाँ पे द्विपद परमेशी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 1 + kx/1/x e⁻x + 1/dx बराबर होगा। ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 97 नंबर, यहाँ पे हमें अवकल समीकरण दे रखा है dy/dx इक्वल sin इनवर्स x - y + 1 का सामान्य हल है। ये प्रतिस्थापन विधि द्वारा सरल कर सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर होगा 4 करेक्ट। ऑप्शन 4 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98 नंबर, यहाँ पे ds² इक्वल g⁻j
dx की पावर आइटा dx की पावर j निश्चर है, तब निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे सिमेट्रिक कोवेरिएंट है GIJ, कोटि 2 का सम्मित सहप्रवर्ती प्रदिश होगा। ऑप्शन फर्स्ट ही हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे 99 नंबर का क्वेश्चन, गोले दे रखे हैं कि सापेक्ष समतल के ध्रुव के निर्देशांक क्या होंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित खेल में यदि कोष्टिका 2 का अवकल कल्याण बिंदु, यहाँ पे कल्याण बिंदु पूछा है तो वो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा सत्य है, सत्य पूछा है, ऑप्शन थर्ड हमारा क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। यदि रेखाएं दे रखी है परस्पर प्रतिच्छेद करती हैं तो के का मान होगा 9/2। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है H समूह है G का एक उपसमूह है तथा N समूह G का एक सामान्य उपसमूह है हो तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे कौन सा सत्य है, तो यहाँ पे तीनों ही कथन क्या है, सत्य है। ऑप्शन नंबर फोर्थ हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, उस समतल का समीकरण जो वक्र अक्ष YZ के साथ मूल बिंदु पर त्रिबिंदु संपर्क करता है। ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट दे रखा है देखो, यहाँ पे वक्र दे रखा है ये भी, x इक्वल वाई इक्वल जेड इक्वल का बिंदु t इक्वल 1 पर स्पर्श रेखा का समीकरण होगा। ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अवकल समीकरण दे रखा है का पूरक फलन है, ये सेकंड ग्रेड में भी पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं में से एक संख्या को चुना जाता है, इस संख्या के 5 या 11 के गुणक होने की प्रायिकता क्या है। देखो यहाँ पे आंसर हो सकता है 3/25, लेकिन कंफर्म नहीं है, इसलिए ये इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगा। क्वेश्चन का आंसर मैथमेटिक्स एक्सपर्ट के द्वारा आने पर ही मैं इस क्वेश्चन का आंसर आपको बता पाऊँगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, यदि इंटीग्रेशन दे रखा है हो तो a 5a + 3b + c का मान बराबर होगा। यहाँ पे देखो भागफलन विधि के द्वारा इसको सरल करेंगे। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस, यहाँ पे देखो इसका मान पूछा है तो इसका मान कितना होगा, 198। ऑप्शन नंबर फोर्थ हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है फलन दे रखा है f(x) इक्वल, जहाँ x क्या है, महत्तम पूर्णांक फलन का प्रांत पूछा है तो वो होगा 0 और इन्फिनिटी। ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी 110 नंबर का क्वेश्चन का आंसर भी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। 111 नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है। तो यहाँ पे असत्य पूछा है, बहुभुज जो अवमुख समुच्चय हो उसके शीर्ष ही चरम बिंदु होते, ये बिल्कुल सत्य है। अवमुख समुच्चय का एक चरम बिंदु एक परिसीमा बिंदु होता है, ये भी सत्य है। विवर्त अर्धसमष्टि एक अवमुख समुच्चय नहीं होता बल्कि होता है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा क्या हो जाएगा आंसर, क्योंकि हमें यहाँ पे असत्य पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे एक अनंत श्रेणी दे रखी है का मान पूछा है किसके बराबर होगा, तो वो होगा e कोष्टक e-1 की। ऑप्शन थर्ड हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आयु a दे रखी है तो a की पावर 990 - 5 a की पावर 989 बराबर किसके होगा, वो होगा 21 के। ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा करेक्ट हो जाएगा। यदि अल्फा बीटा समीकरण x² - a x+1 - 3 के मूल हों तो इसका मान किसके बराबर होगा। थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन था, माइनस होगा -1। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, किन्हीं दो संख्याएं दे रखी है ए बी के लिए मानक विचलन होगा, ये होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। 116 नंबर के क्वेश्चन का आंसर भी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। अभी कुछ पता नहीं है, कंफर्म नहीं पता, इसलिए कुछ कह नहीं सकती। 117 नंबर का क्वेश्चन देखिए, यदि ax² - by² - 3z² + 2 a + λxy - b
+1 z माइनस a इक्वल 0। गोले के समीकरण ए बी सी लेमडा अचर हैं तो इसकी त्रिज्या क्या होगी, वो होगी √10/3 इकाई। ऑप्शन सेकंड हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमें यहाँ पे बिंदु दे रखा है पर करल का मान निकालना है और ए का मान दे रखा है यहाँ पे, तो इसका मान होगा 8 आइटा आई केप माइनस 7 के केप। ऑप्शन सेकंड हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इस नंबर का क्वेश्चन है अक्षों को समांतर रखते हुए मूल बिंदु को बिंदु पर स्थानांतरित कर दिया जाए तो बिंदु के नए निर्देशांक होंगे, वो होंगे -7/10 और 2/3। ऑप्शन थर्ड हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। यदि r इक्वल ये दे रखा है तो लेमडा की पावर 2rn बराबर किसके होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे सदिश समष्टि V3R जहाँ r वास्तविक संख्याओं का क्षेत्र है के लिए निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे बताना है कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पे देखो जो कथन फर्स्ट है वो बिल्कुल सही है कि W1 V3R की एक उपसमष्टि होगी, ये बिल्कुल सही है। W2 XYZ परिमेय संख्या है, V3R की एक उपसमष्टि होगी, ये क्या है, इनकरेक्ट। V3 इक्वल x बिलोंग R, V3R की एक उपसमष्टि होगी, ये भी बिल्कुल सत्य है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर फोर्थ हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फोर्थ हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो यहाँ पे माना G गुणन के अंतर्गत अशून्य वास्तविक संख्याओं का समूह है जहाँ G' 1, 2 मॉड्यूल 3 के शून्यतर पूर्णांक का गुणात्मक समूह हो, तब फलन G' को निम्न प्रकार से परिभाषित किया जाता है। 1 यदि x धनात्मक हो, 2 यदि x ऋणात्मक है, तो यह एक आच्छादक समकालिता फलन होगा। ऑप्शन सेकंड हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वक्र दे रखा है यहाँ पे और हमें यहाँ पे बिंदु a π/2 पर वक्रता पूछी है, ना कि वक्रता त्रिज्या। तो यहाँ पे ऑप्शन सेकंड हमारा करेक्ट हो जाएगा 3√2/4a। यदि एक परवलय के शीर्ष तथा नाभि क्रम से 0, 0 तथा 0, 3 है तो परवलय का समीकरण क्या होगा, वो होगा x² = 12y। यदि समीकरण दे रखा है 1/x + a + 1/x + b = 1/c के मूलों का योग 0 है तो मूलों का गुणनफल क्या होगा, -1/2 a² + b²। ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा। वक्र दे रखे हैं x, y, z के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखाओं तथा रेखा y = z - x = 0 के बीच के कोण की कोज्या है। यहाँ पे कोज्या पूछी है तो वो होगी 1/√2। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। असत्य पूछा है तो देखो चिनके पिंड के लिए घर्षण गुणांक 0 होता है, ये बिल्कुल सत्य है। चिकने पिंड के लिए घर्षण गुणांक 0 होता है, ये सत्य है। जब दो रुक्ष पिंड एक दूसरे को स्पर्श करते हों तथा एक दूसरे पर फिसलने वाले हों तो सीमांत संतुलन में स्पर्श बिंदु पर उत्पन्न घर्षण बल गति घर्षण कहते हैं, ये गलत है यहाँ पे। तो हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड ही क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हमें यहाँ पे असत्य कथन पूछा है। तो ऑप्शन सेकंड हमारा क्या है, असत्य। पूर्ण रुक्ष पिंड के लिए घर्षण गुणांक 1 होता है, ये बिल्कुल सत्य है। घर्षण गुणांक इक्वल घर्षण कोण की स्पर्शजा, ये भी बिल्कुल सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 128 नंबर। वक्र दे रखे हैं कि परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल होगा, वो होगा 1/2 वर्ग इकाई। ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित नियतन समस्या का हल है, यहाँ पे नियतन समस्या का हल होगा वो ऑप्शन नंबर फोर्थ होगा। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर फोर्थ हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे P तथा Q दो विपरीत समांतर बल है। यहाँ पे देखो यहाँ पे ऑप्शन 4 यहाँ पे ऑप्शन थर्ड सही होने की संभावना है, लेकिन करेक्ट हम कुछ कह नहीं सकते, तो ये आपको टेलीग्राम चैनल पे इसका आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 131। शंकु दे रखा है 2ax² + y² + 2z² + 2ayz - 2zx - 6xy = 0 के 3 परस्पर लंबवत स्पर्श तल हो तो a का मान कितना होगा, वो होगा 2 और 4। ऑप्शन थर्ड हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है देखो यहाँ पे del 5 OZ 6
डेल के सामान्य संकेत तथा ओ को शून्य लेते हुए इसका मान क्या होगा, वो होगा 1800। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। 133 नंबर क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे बीजीय संरचना एम डॉट तक जहाँ एम दे रखा है a प्लस बी अंडर रूट 3, ए बी बिलोंग कर रहा है जेड में तथा डॉट सामान्य गुणन संक्रिया को दर्शाता है, तो एम डॉट नहीं है, एक मोनोइड नहीं, क्योंकि यहाँ पे इन्वर्स नहीं निकाल सकते, तो ये मोनोइड नहीं है। यदि यादृच्छिक चर x तथा y 4x प्लस 3y प्लस 11 इक्वल 0 के रूप में संबंधित हो तथा x का माध्य विचलन 5.40 हो, तो y का माध्य विचलन होगा, वो होगा 7.20। ऑप्शन फर्स्ट हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसका आंसर भी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, क्योंकि अभी कुछ कह नहीं सकते। 136 नंबर का क्वेश्चन देखिए, अवकल समीकरण का विशिष्ट समाकलन पूछा है। अवकल समीकरण दे रखी है, यहाँ पे इसका विशिष्ट समाकलन होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। शीर्ष मूल बिंदु दे रखे हैं तथा अर्ध शीर्ष कोण 60 डिग्री एवं अक्ष वाले लंबवर्ती शंकु का समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर है, तो बी प्लस सी अपॉन ए का मान किसके बराबर होगा, वो होगा 2/3 के। ऑप्शन फोर्थ हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। वक्र दे रखा है यहाँ पे आर का ध्रुवीय अर्धस्पर्शी की लंबाई क्या होगी, तो वो होगी 2a साइन स्क्वायर थीटा बटा 2 टेन थीटा बटा 2। ऑप्शन थर्ड हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन थर्ड हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 139, एक छल्ला जो कि एक पतली लंबी चिकनी छड़ पर फिसल सकता है, छड़ के एक सिरे ओ से के दूरी पर स्थित है, छड़ को एक समान रूप से बिंदु ओ के सापेक्ष एक क्षैतिज तल में घुमाया जाता है, छल्ले का अरीय वेग थीटा डॉट ओमेगा अचर है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आर डॉट का मान होगा ओमेगा के साइन एच थीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 140 नंबर का, यदि दो संख्याएं a तथा b के मध्य a1 a2 दो समांतर माध्य तथा g1 g2 दो गुणोत्तर माध्य है, तो a1 प्लस a2 अपॉन g1 g2 बराबर होगा किसके, a प्लस b बटा ab के। ऑप्शन सेकंड हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कंप्यूटर, यानी अब तक 140 क्वेश्चन मैथ के पूछे गए हैं। यहाँ पे पिछले साल क्वेश्चन 120 क्वेश्चन ही मैथ के पूछे गए थे, बल्कि 30 क्वेश्चन टीचिंग मेथड और आईसीटी के पूछे गए थे, लेकिन इस बार थोड़ा पैटर्न अलग कर दिया है। आईसीटी के बिल्कुल 10 ही क्वेश्चन पूछे गए हैं। कंप्यूटर सहायक अनुदेशन की मान्यताओं के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। अध्यापक तत्परता से अधिगमकर्ता की निष्पत्ति का मूल्यांकन करता है। यहाँ पे देखो ये ऑप्शन भी बिल्कुल क्या है, गलत है। और ये थर्ड ऑप्शन है, इसमें निलंबित और व्यक्तिगत पृष्ठ पोषण प्राप्त कर सकते हैं, ये भी क्या है, यहाँ पे गलत है। तो ये क्वेश्चन देखो डिलीट होने की संभावना है, हो भी सकता नहीं भी होगा, क्योंकि क्या है कि ऑफिशियल आंसर के आने पर ही पता चलेगा, लेकिन यहाँ पे ये दोनों ही क्या है, गलत हैं। तो ये देखो आप ऑफिशियल आंसर के आने पर ही पता चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिरोपरि प्रक्षेपी OHP क्या प्रोजेक्ट करता है, तो वो करता है स्थिर दर से सामग्री। ऑप्शन सेकंड हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन है प्रणाली उपगम के मुख्य विचार को निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अच्छा वर्णित करता है। यह प्रणाली के आंतरिक पैटर्न और संबंधों की उपेक्षा करता है। यह एक संपूर्ण बनाने वाले आपस में जुड़े हुए तत्वों का अध्ययन करता है जो एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। ये मानता है कि प्रत्येक भाग स्वतंत्र रूप से कार्य करता है। ये भागों के बीच संबंधों को बिना समझे केवल व्यक्तिगत घटकों पर ध्यान केंद्रित करता है। तो देखो यहाँ पे ऑप्शन सेकंड हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। यह एक संपूर्ण बनाने वाले आपस में जुड़े हुए तत्वों का अध्ययन करता है जो एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। ऑप्शन सेकंड हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा पलटना कक्षा कक्ष की विशेषता है। तो यहाँ पे हमें बताना है फ्लिपिड कक्षा कक्ष की कौन सी विशेषता है। वो है यह ऑनलाइन और आमने सामने अधिगम तत्वों का सम्मिश्रण है। ऑप्शन थर्ड हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा।
इन पर्सन, यानी आमने सामने इन पर्सन अधिगम तत्वों का मिश्रण होता है जो फ्लिपर्ड यानी पलटना कक्षा कक्ष की विशेषता है। ऑप्शन थर्ड हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अध्यापक ने कक्षा के परिचर्चा के लिए समूह में विभाजित किया जिसमें प्रत्येक समूह का नेतृत्व करता नेता आने वाले प्रश्न के संभावित उत्तरों के लिए परिचर्या का संचालन और नियमन करता है। अनिर्णित प्रश्नों के आगे परिचर्चा के लिए वापस संपूर्ण कक्षा के समक्ष लेकर आते हैं। सहकारी अधिगम की यह व्यूह रचना क्या कहलाती है, विद्यार्थी टीम उपलब्धि प्रभाग। ऑप्शन थर्ड हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण अधिगम सॉफ्टवेयर आंकड़ों को जहां तक संभव हो सके शीघ्रता से और प्रभावी रूप से प्रदर्शित करता है, वो है ग्राफ। ऑप्शन थर्ड हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। विद्यार्थी के अधिगम के लिए सॉफ्टवेयर का चयन करते समय निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए, तो देखो यहाँ पे ऑप्शन नंबर फोर्थ है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। सभी कंप्यूटर के भिन्न उपयोगकर्ता इंटरफेस सॉफ्टवेयर अवश्य होने चाहिए। ऑप्शन नंबर फोर्थ हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 149, निम्नलिखित में से कौन सा अशाब्दिक संप्रेषण का तरीका नहीं है, वो है रेडियो कार्यक्रम। ऑप्शन सेकंड हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट। कथन दे रखा है, अग्रिम संगठक प्रतिमान को व्याख्यात्मक प्रतिमान भी कहा जाता है। इस प्रतिमान में शिक्षक मौखिक निर्देश देते हैं और छात्र अवधारणा को समग्र रूप से ग्रहण करते हैं। तो यहाँ पे देखो कथन भी सत्य है और कारण भी सत्य है, और कथन जो कारण है वो कथन की क्या है, सही व्याख्या है। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे कथन भी सत्य है और कारण भी, और कारण कथन का सही कारण है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इस टाइप से देखो आज का जो हमारा यानी कल 25 जून 2025 को जो मैथमेटिक्स का पेपर हुआ है, पेपर सेकंड, उसके मैंने आंसर की बताई है। 99% आपको सटीक आंसर मिले हैं। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन के आंसर नहीं बताए मैंने, उनका आंसर मैं टेलीग्राम चैनल पर बताने की पूरी कोशिश करूँगी, वहाँ से आप जाकर ज़रूर मिलाइएगा। अगर आप चाहते हैं कि हम इस फर्स्ट ग्रेड मैथमेटिक्स पेपर का सॉल्यूशन करें, पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन करें, तो आप एक बार कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपके 60 या 70 क्वेश्चन अगर इस पेपर में सही हो रहे हैं तो आप सिलेक्शन की दौड़ में हैं, और अगर आपने मेहनत की है तो उसका फल आपको ज़रूर मिलेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।